नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। ट्राई सिटी डिबेट के लिए आज का मुद्दा है और मुद्दों पर विरोध या सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी। चंडीगढ़ नगर निगम के सदन की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी को अंदर से कांग्रेस के 4 पार्षद ही थका रहे हैं। मुद्दों और विरोध की कोई चार्जशीट नहीं। पिछले 4.5 साल से आम आदमी पार्टी चुप बैठी है। 4 महीने बाद नगर निगम चुनाव है तो उसे निगम हाउस घेरने की याद है। कांग्रेस सदन में पहले ही मुद्दों पर सियासत करती रही है। संख्या बल कम होने से कोई खास असर नहीं पड़ा। आपका नहीं है कोई पार्षद तो वहीं अब वो कैसे आखिर लोगों की आवाज बनेंगे। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए प्रदीप छाबड़ा और चंद्रमुखी शर्मा की अगुवाई में यह पहला विरोध प्रदर्शन है। भाजपा या कांग्रेस पर कितना प्रभाव डालेगी आम आदमी पार्टी, या फिर वोट कटुआ बन करके रह जाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अजय जी, ओवर टू यू। धन्यवाद हेमंत। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव गोयल हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से उसके चुनाव प्रभारी चंद्रमुखी शर्मा हैं। मेरे साथ में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जो संगठन है फॉसबैक, उसके मुख्य प्रवक्ता हैं पंकज गुप्ता। मैं पंकज जी आपसे ही शुरू करूंगा क्योंकि चंडीगढ़ तमाम सारी नागरिक समस्याओं को फेस कर रहा है काफी समय से, और इन समस्याओं को लेके चाहे पानी की हो, दूसरी और सिविक प्रॉब्लम्स हो, ये सारी चीजें सामने खड़ी। तो इस पे जिस तरह से है एक लंबे समय से निश्चित रूप से जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो इन पे तमाम जो भी विपक्ष में राजनीतिक दल हैं उन्हें आवाज बनना चाहिए जनता की, और उसको सचेत करना चाहिए सत्ता दल को। शायद उन चीजों में उतनी सफलता नहीं मिली और सारी चीजें बढ़ती गई, चाहे हाउस टैक्स बढ़े हों, चाहे वाटर टैक्स बढ़े हों, चाहे सैनिटेशन का बढ़ा हो, और सुविधाएं मिलने की जगह कम होती चली गई एवं खराब स्थिति हुई है। चाहे सड़कों की हालत हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स की स्थिति हो, डार्क स्पॉट्स की स्थिति हो, तो सारी चीजें वो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या करते हैं, और आप क्या क्या आपको लगता है कि होना चाहिए था और नहीं हुआ, और जो विपक्षी दल है उन्हें जो आवाज बनना चाहिए था नहीं हुआ? जी पंकज जी, आवाज अपनी खोल लें। अनम्यूट कर ले पंकज जी। मुझे लगता है पंकज जी। जी 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 अजय जी, आज आपने ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है। यह देखने में आया है कि नगर निगम में जो भी राजनीतिक दल रहे हैं उन्होंने जनता को निराश किया है। जिन उम्मीदों के साथ जनता ने उनको सत्तारूढ़ किया था वो उनकी आशाओं के ऊपर खरे नहीं उतर सके। आज चंडीगढ़ का एक आम आदमी ये चाहता है कि चंडीगढ़ का विकास हो। वो ऐसे चेहरे देखना चाहता है नगर निगम में, पॉलिटिक्स में, जो उनकी आवाज बनकर आगे आए। देखने में आया है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने राजनीतिक मोटिव पूरे करने में लग जाते हैं और चंडीगढ़ का या चंडीगढ़ वासियों का विकास कहीं पीछे रह जाता है। आज जरूरत है कि समझदार लोग, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में आए ताकि चंडीगढ़ का विकास हो। होता यह है कि मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं कि आरडब्ल्यूएस में बड़ी दिक्कत आती है। अगर किसी सेक्टर में काउंसलर की वोटिंग आरडब्ल्यूए नहीं है तो वहां काम नहीं होते। वो कहता है कि तो मेरी ओपोनेंट आरडब्ल्यू है, और जहां उसकी सपोर्टिव है वहां काम होते हैं। और कई जगह तो ये भी देखने में आया है कि काउंसलर ने डम्मी एसोसिएशंस बनवा दी जिनके पीछे कोई जनाधार नहीं है, उनको फायदे पहुंचाने के लिए, पार्क देने के लिए और दूसरे उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देने के लिए, तो वहां फर्जी एसोसिएशंस बना दी गई हैं ताकि उनको फायदा पहुंचाया जा सके।
इस सब के चलते कहीं ना कहीं एक आम आदमी का जो इंटरेस्ट है वो पीछे रह जाता है और राजनीतिक दल जो हैं वो अपने मोटिव पूरे करने में लग जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम में हैं, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, वो ऐसे आदमियों को चुनकर भेजें जो लोगों की आवाज बनकर नगर निगम में उभरें, ताकि चंडीगढ़ और चंडीगढ़ वासियों का विकास हो सके। जी, बड़ी अच्छी बात कही। तो ऐसी स्थिति में आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक प्रदर्शन किया, एक सफल प्रदर्शन कह सकते हैं कि जब उनका एक पहला ऐसा प्रदर्शन था जिसमें बहुत अच्छी संख्या में लोग मौजूद भी थे और उन्होंने मुद्दों को लेकर मुखर हुए। मैं सीधे इस पे चंद्रमुखी जी के पास ही जाऊंगा। चंद्रमुखी जी, आज आपका पहला प्रदर्शन था। आपके दोनों इत्तेफाक से पूर्व कांग्रेसी भी हैं और कांग्रेस से नाराज भी हैं। तो कांग्रेस में ऐसा क्या नहीं हुआ था कि जिसके कारण आपको आम आदमी पार्टी में आना पड़ा और आज आप जनता की आवाज बनने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं? जी चंद्रमुखी जी। शुक्ला जी, पहले सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने बात कही, कहीं न कहीं कांग्रेस भी हम लोगों को, क्योंकि आप लोग तब से मुझे कॉर्पोरेशन कवर करे जब हम लोग ने शुरू किया था अपना कैरियर, तो कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर आते थे, जिसकी वजह से हम लोग एटलीस्ट मैं उसमें था कि चाहे वो गार्बेज का मुद्दा हो, सैनिटेशन की अपना मुद्दा हो, ये सफाई कर्मचारियों के जो आउटसोर्स करे उसका मुद्दा हो, उनकी संख्या पूरी ना होनी हो अपना पूरी होती थी। तो ऐसे कई इश्यूज थे, जैसे साफ पानी का मुद्दा था, जब अपना जो पानी शहर में आता है उसकी डिस्चार्ज के ऊपर इशू था। कई ऐसे इशू थे जहाँ पे जब हमने एक होलिस्टिक, इवन नाइट स्वीपिंग का मुद्दा था, मैंने नाइट स्वीपिंग के लिए हमने प्लान करा था। तो कहीं ना कहीं जो उस वक्त हमारे तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उनका ये कहना था यार मेरे को ये चुनाव में मेरे लिए दिक्कत होगी। जैसे मैंने बायोमेट्रिक के लिए बात करी अपना स्वीपर्स की, उस वक्त अटेंडेंस की। तो ऐसे इश्यूज कई थे जिसमें अपना हम लोगों को लगा कि नहीं, अल्टीमेटली ये जो एंड ऑफ द डे है, हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से काम करना है, कॉर्पोरेशन का उसमें औचित्य नहीं है। आप याद करिए कि एक ऐसा मेरी अपनी एनजीओ के ऊपर मेरे को एक मजबूरी में एक सेमिनार करना पड़ा कि डज दिस सिटी रिक्वायर्ड अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसमें भी काफी शोर हुआ था, उसमें अपना लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी सभी आए थे। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज रहे हैं जिसमें हमको लगा था कि हम वो बातें नहीं कर पा रहे, क्योंकि कॉर्पोरेशन जो है लोकल बॉडी है और इसके लिए हम लोगों को, जो जैसे अभी पंकज जी बोल रहे हैं, तो जब तक रेजिडेंट वेलफेयर के लेवल तक और आम लोगों तक पहुंचना है, इस वजह से हम लोगों ने अब यहाँ पे दिक्कत हुई। जैसे कि आज आप ने देखा कि हम लोगों का जो काफी सक्सेसफुल रहा है प्रोटेस्ट, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने आई, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह से किसी को कोई व्हीकल प्रोवाइड नहीं करेगी, ना ही ट्रांसपोर्ट लोग किए गए कहीं से। लोग कॉलोनियों से, गांवों से, शहर से अपने आप उठकर आए हैं। ये आक्रोश आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पे दिखाई दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कॉर्पोरेशन है वो पूरी तरह अपना सफल नहीं रही है, विफल रही है। चाहे करप्शन का मुद्दा हो, लोगों की भलाई का हो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, टैक्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं कि मेयर को काम करना नहीं आता, अननेसेसरी इंटरफेयर करते हैं, लेटर्स लिखते हैं। जो लोगों के काम की बातें हैं उसके ऊपर साफ पानी नहीं मिल रहा। तो ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसके ऊपर लोगों में जन आक्रोश था, वो आज सड़कों के ऊपर नजर आया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह विफल रही है, और खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे, जिसमें कि इनके कई काउंसिलर्स की ऑडियो अपना जो टेप है वो बाहर बाजार में घूम रही है। जी, मैं गौरव जी आपके पास जाऊंगा। गौरव जी, सारी बातें आपने सुन ली हैं, इसलिए मुझे सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे सवाल सामने खड़े हैं और असफलता का आज ठप्पा लग रहा है। और आज जिस तरह से आखिरी समय है नगर निगम सदन का और इसका, उस वक्त में आज यदि कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस तरह से एक पूरा मॉब के साथ में प्रोटेस्ट करती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गुस्सा है, क्योंकि ये पार्टी इतने बड़े अस्तित्व में थी नहीं। आज वो पार्टी एक मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई दी और उसने एक विपक्ष की भूमिका में आपको एक आईना दिखाने की कोशिश की है। तो उस आईने में कुछ नजर आया आपको या नहीं आया? क्या हुआ, क्या है सच, क्या है? अजय जी, सच्चाई तो ये है, और मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी को कि सपने लेने कहाँ मना है, सपने लीजिए। 2014 में भी सपना लिया और 5 साल गायब हो गए।
2019 में भी सपना लिया, जमानत जब्त हो गई, 3 साल गायब हुए, और आज जब चुनाव आ गए हैं नगर निगम में, तो वो बरसातों में होता है ना कि चुनाव जैसे कि बरसातों में मेंढक निकलाते हैं, तो वही वाली हालत है आम आदमी पार्टी की। मुख्यमंत्री इनके किस लिए जाने जाते हैं? सिर्फ ब्लेम करने में। मुख्यमंत्री किस लिए जाने जाते हैं इनके? कि सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको समर्थन करते हैं। और रही बात आज के प्रोटेस्ट की, अगर आप 10, 20, 50, 500 लोग इकट्ठा कर भी लें तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको कांग्रेस निकालती है या कांग्रेस पसंद नहीं करती है, मुझे नहीं पता, ये खुद ही बताएंगे, और वो ही आम आदमी पार्टी में क्यों आ रहा है। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो सारे देश ने देखा है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से दिल्ली का कार्य कर रही है, कौन सा भ्रष्टाचार वहां पे सबको पता है। उस पर अगर मैं टिप्पणी करूंगा तो भी सबको ही पता है कि किस तरह का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया है। और जितने भी मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के दिल्ली में हैं, सबके ऊपर करप्शन के सीरियस एलिगेशंस हैं, नॉट जस्ट मियर एलिगेशंस बट अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो ये तो वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी की जगह ये लिख सकते हैं कि इट्स अ क्रिमिनल पार्टी ऑल्सो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मोहल्ला क्लिनिक मुख्यमंत्री खोलते हैं लेकिन खुद का ट्रीटमेंट कराने के लिए बैंगलोर जाते हैं, तो इस पार्टी के बारे में तो क्या ही कहने। धरना मुख्यमंत्री हैं ये। बाकी अभी भी इलाज कराने राजस्थान जा रहे हैं। हाँ, बस वहीं जाएंगे, ये दिल्ली में नहीं कराएंगे ना, क्योंकि जहां पे इलाज अच्छा होगा वहीं पे जाएंगे। तो इलाज बैंगलोर में अच्छा होगा, राजस्थान में होगा, दिल्ली में तो ये कर नहीं पाए, तो वहीं जाएंगे। चलिए पंकज जी, ये आरोप प्रत्यारोप में पहुंच गई चीजें। हम यहाँ पे सिर्फ चाह रहे थे कि विकास को लेके बात हो, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि चूंकि इस डिबेट का शुरू करने का मकसद ही ये था कि चंडीगढ़ और ट्राई सिटी की जो समस्याएं हैं उनको कोई फोकस नहीं करता था, हमने उसको लेकर के किया। क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी, चंडीगढ़ अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पूरे हेडक्वार्टर्स यहीं पे है। तो ऐसी स्थिति में यह था कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है इस ट्राई सिटी की, इसलिए इसको शुरू किया था। तो यहाँ की समस्याएं बेसिकली फोकस हो, यह समस्याएं आपने एज ए फॉसबर्ग वेग के तौर पे आपने क्या देखा है, फेडरेशन के तौर पे आपने क्या देखा है कि क्या क्या समस्याएं इस समय सिरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हुई हैं और जिनसे रोज जूझ रहे हैं? आप पॉइंट वाइज समस्याओं को ही गिनाएं, जिसी पे बात की जाए। जी, आपने बहुत सही कहा अजय जी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नेशनल इश्यूज को आगे रख रही हैं और जो चंडीगढ़ के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। जब भी इस तरह की डिबेट होती है चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से हो तो सारे नेशनल इश्यूज पे चले जाते हैं। कोई बात नहीं करता कि डंपिंग ग्राउंड का क्या बनेगा, कोई बात नहीं करता मैं गौरव आता हूं, आपके पास आऊंगा अभी। कोई बात नहीं करता कि डंपिंग ग्राउंड का आगे क्या बन रहा है, कोई बात नहीं करता कि चंडीगढ़ में की जो सड़कों की हालात इतने खराब हैं उनका क्या होगा, पानी का क्या होगा, पानी स्वच्छ लोगों को नहीं मिल रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कभी कभी पंकज जी साइकिल चलाता हूं तो साइकिल ट्रैक से निकलता हूं तो स्थिति कई जगह एकदम से गड्ढा आ जाता है और एकदम से साइकिल उसमें गिरती है। जी जी जी, और देखने में ये आया है कि जो सड़कें ठीक है रिकारपेटिंग भी वहीं हो जा रही है। आप नॉर्थ के सेक्टर्स में जाके देखिए, वहां सड़कें ठीक है लेकिन हर 6 महीने साल के बाद वहां रिकारपेटिंग फिर कर देते हैं क्योंकि वहां से वीआईपीज ने गुजरना होता है। आप नॉर्थ के सेक्टर्स में आके देखिएगा, इंटरनल रोड्स पे आके देखिएगा कि कितने सीरियस थ्रेट्स हैं एक्सीडेंट्स के लिए। जैसे आपने कहा बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, हालात बहुत खराब है चंडीगढ़ के लिए। और एक मैं लाइटर साइड पे बात करना चाहूंगा कि मैंने जिक्र किया था कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आगे आने चाहिए। ये डिबेटेबल इशू है कि क्या पॉलिटिशियंस के लिए क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब हो या ना हो। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एजेंडा देखा है, 150-200 पेज का एजेंडा होता है। मैं खुद भी हाई कोर्ट में एडवोकेट हूं और मेरे साथी गौरव गोयल जी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। अगर हमें वो एजेंडा पढ़ना हो तो हमें 3 दिन लगेंगे उसको समझने के लिए, और उसके पीछे इतनी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। और मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर जो काउंसलर हैं वो जब बैठते हैं नगर निगम की मीटिंगों में तो वो एजेंडा पढ़कर आते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मोटिव देखती है कि हम अपने पॉलिटिकल एजेंडा को कैसे आगे बढ़ाएं। आज चंडीगढ़ के एक आम आदमी को जरूरत है चंडीगढ़ के विकास की, चाहे किसी भी वो पॉलिटिकल पार्टी से आए, चाहे बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए, आपसे आए, लेकिन हमें अच्छे काउंसलर चाहिए जो चंडीगढ़ के लोगों की आवाज बनकर निकले और चंडीगढ़ का विकास हो।
जी, बड़ी अच्छी बात कही पंकज जी ने। मैं चंद्रमुखी जी जाऊंगा आपके पास, क्योंकि आज आप नई दिशा में एक बढ़ चुके हैं और अब चुनाव के लिए भी आपने घोषणा करी दी है कि नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से एक वैक्यूम है, इसका मतलब है पंकज जी की बात से साबित होता है कि वैसे काउंसलर्स चाहिए जो डेडिकेटेड हो, ऐसे लीडर्स की आज जरूरत है चंडीगढ़ को। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी वैसे लीडर्स दे पाएगी चंडीगढ़ को जैसी इसकी अपेक्षा है? नंबर एक। नंबर दो, गौरव ने तमाम सारी बातें कही आपकी लीडरशिप से लेकर के आपके उस पर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, 4 साल कहाँ सो रहे थे, और इसके पहले क्यों नहीं इतना सक्रिय हुए चंडीगढ़ को लेकर के, क्योंकि आप तो लड़ने चले आए थे चुनाव 2014 का लोकसभा। तो ऐसी स्थिति के बाद कहां गायब हो गए? और क्या अब सिर्फ चुनावी ये सिर्फ नहीं है, क्यों आपका जो पूरा एजेंडा है आज की डेट में सिर्फ चुनाव को लेकर फोकस होगा कि काम कराना होगा? जी चंद्रमुखी जी। शुक्ला जी, सबसे पहले तो गोयल जी को ये पता होना चाहिए कि हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं और आजाद भारत में रहते हैं। कोई कहाँ भी जाए इसके लिए इनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात दूसरी है कि जहाँ पे इनकी पार्टी के पास लीडर नहीं है, वो नारदा शारदा वाले जो बेईमान लोग थे, जब इनके पास आते हैं तो वो अपना भ्रष्ट से बिल्कुल साफ हो जाते हैं। जिस तरह से पिछले 4 सालों में इन्होंने, चाहे वो गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो, आपका कर्नाटका हो, जिस तरह से इन्होंने सरकार के सारे विंगों को यूज करके अपने पार्टी के अंदर वो करप्ट सब लोग शामिल किए हैं। जैसे वो करप्ट लोग इनके पास आते हैं वो साफ सुथरे होकर चले जाते हैं। तो ये छोटा सा मैंने इनका थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश करी है। बाकी जो बात ये कहते हैं चुनाव वाली बात, चुनाव के लिए जो नैरेटिव सेट करना, वो नैरेटिव हमने सेट कर दिया है और बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। और इसका जो हमारा फैसला है कौन किसने, ठीक है कमियां रही हैं, कमियां होती यही, ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसके कभी पार्लियामेंट में 2 लोग होते थे। तो इस बात के ऊपर उस बात ना करिए कौन क्या करता है, ये समय की बात है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने में टाइम लगता है, वो हम लोगों ने अपना टाइम लिया, 1 साल से इसी पे हमने अपना काम करा और संगठन को मजबूत करा। बाकी रही इनकी गवर्नेंस की बात, आज गवर्नेंस की मॉडल की अपना मैं गुप्ता जी की और अपना पंकज जी के नॉलेज में और आपकी लाना चाहता हूँ। इनकी गवर्नेंस ये है कि प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है, ये अपना क्योंकि काम नहीं कर पा रहे थे। इसको मुझे याद आता है चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे याद आता है कि शिवराज पाटिल जब गवर्नर थे तो उन्होंने इसे नगर निगम को दिया था, जिससे कि जनता के बेहतर के लिए काम किया है। शुक्ला जी की बात तो सही, साइकिल ट्रैक इन्होंने छोड़ दी है, कॉमेडी सेंटर इन्होंने छोड़ दिए हैं। सुनिए गौरव आपके पास सुनने की शांति रखिए, क्षमता रखिए, गौरव आता हूँ आपके पास, सुनने की क्षमता रखिए। जितने आपके बस स्टॉप थे वो उन्होंने दे दिए, जो गांव की लिंक रोड थी वो उन्होंने दे दिए। जो इनकी विफलता है, ये जो काम छोड़ते चले जा रहे हैं, जो कि बेसिक जरूरत कॉर्पोरेशन की होती है, वो कॉर्पोरेशन के काम करने थे, ये इन्होंने अपनी विफलता के ऊपर अपनी नाकामियां साबित करते हुए एक एक करके धीरे धीरे करते वो सारे काम जो कॉर्पोरेशन के डायरेक्टली लोगों से इन्वॉल्व थे वो जाके ट्रांसफर कर दिए और उन्होंने वहां पे एडमिशन से मिली सिटी अपने सांठगांठ करके कि हमारे पास का नहीं है ये, आप ये वापस ले लीजिए। किसी को उन्होंने पता लगने दे दिया, हर चीज उन्होंने वापस करी है। जहां पे लगता था लोगों को कोई सुविधा मिलती है, कहां से दिक्कत होती, अपना ये करते क्या थे, भर्ती आ रही है, इनके काउंसलर जाके वहां अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं, हमारे 4 आदमी रख लीजिए, हमारे 2 रख लीजिए। जिस तरह अफसरों ने फिर इनको लताड़ मार के भगाया है, इनको इनकी हैसियत दिखाई गई है कमिश्नर पुलाने की तरफ से। और इवन जब इनका फेयरवेल था कमिश्नर का, इनका जो पार्टी प्रधान है वो कहता कमिश्नर ने काम बहुत कम करे हैं और मेयर उसकी तारीफ कर रहा है। ये इनका गवर्नेंस मॉडल है, इनको यही नहीं पता लगता इनका लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, राइट हैंड क्या कर रहा है। सर जो आता हूँ गौरव, सारी बातें आपने सुन ली हैं। मैं इसमें एक और चीज जोड़ दूं कि वैसे तो इन चीजों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के सदन में 4 पार्षद हैं। लेकिन कांग्रेस के पार्टी से हमने कहा कि आप अपना प्रतिनिधि भेजें, जिससे कम से कम ये न रहे कि एक पक्षी बात हो। लेकिन कांग्रेस के पास शायद जवाब देने के लिए नहीं है। आज वो विपक्ष की स्थिति में खुद को लगता है पाते नहीं है, और शायद वो जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये शायद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है।
तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस तो जो लग रहा था कि खराब स्थिति, अपनी स्थिति खुद ही खराब कर रही है। मैं इस पर पूछूंगा कि जब अब सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को जब आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है तो उस स्थिति में जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं आखिर भारतीय जनता पार्टी उसके जवाब दे रही? पहली बात तो अजय जी बड़ी क्लियर है कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से विपक्ष की भूमिका में नहीं है। ये 14 में भागे, 19 में भागे और अब 21 में भी ये दोबारा से दौड़ेंगे। ये लिख लीजिए आज भी कि ये दौड़ेंगे। और रही बात गवर्नेंस के मॉडल की, ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनको खुद को भी पता है कि चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे सड़क हो, परिवहन हो, इन्वायरमेंट हो या हेल्थ की बात हो, ये तो वो आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप अपनी बात करिए, आप यहाँ की बात करिए, छोड़िए, दूर तो जाइए, आपका जवाब दे दीजिए। इतनी काम हो रहे हैं आपके सारे, आपको छोड़िए। यही प्रॉब्लम है इन लोगों की, यही प्रॉब्लम है, मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय गौरव, हम लोग चंडीगढ़ की बात करिए, आपके पास जवाब देने का बात है नहीं है। आप भागते दूसरी तरफ, आप भागते हो, जवाब देने की क्षमता नहीं आप लोगों में। आप लोग हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं गौरव, हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ की बात है, जवाब भी मेंढक है, इनको पूछ के नहीं हमने अपना हम शहर में बसिते होने के नाते सवाल कर रहे हैं, उसका निकल जवाब जाएंगे। ये कोई गुमराह चंडीगढ़ कर रहे के कोई हैं। भले के लिए लोग नहीं आए पास इसका है हैं। क्या ये जवाब? तो सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए आए हैं। अरे अगर अपने भले कांग्रेस के लिए में तो नहीं आप हमें अपनी पाया भर्ती गया, करवाते हो, तो हम दूसरी आप पार्टी में आके चुनाव लड़ेंगे। इससे ज्यादा इनका आप कोई अपने औचित्य नाम नहीं लेके है। जाते हो कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ का में, भला हमारी ये भर्ती करने आम उसके आदमी पैसे लिए पार्टी जाते कर हैं, सकती है। उन पैसों के दिल्ली ऊपर में बाद में शोर होता है, आपके दिल्ली काउंसिलर में पर जो झगड़ा लूट, करते हैं, खसोट, आपकी वीडियो ऑडियो देखिए, मैं फिर कहता हूं कभी किसी कंपनी से, कभी किसी देखिए, अफसर से, दिल्ली, और हम सच बात चंडीगढ़ पे बात है चर्चा कर रहे हैं, इनके उसी साथ में दिक्कत कर ये है, इनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सवाल का जवाब नहीं देंगे ये, क्योंकि डायरेक्टली इफेक्टेड है। इनके स्टिंग ऑपरेशन में इनका जवाब देने की क्षमता इनमें नहीं है। हर चीज को गुमराह करना, शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना बात को, यही इनके पास है और कुछ जवाब नहीं इनके पास है। निश्चित तौर पे चंद्रमुखी चंद्रमुखी जी शर्मा वो आरोप लगा रहे हैं कि ये विज्ञापन पार्टी है, सिर्फ विज्ञापन पार्टी है। इसीलिए बीजेपी अपना दिल्ली में साफ है कि यहाँ की बात करें ना, हम यहाँ से सवाल यहाँ कर रहे हैं, ये भागते इनसे बात चंडीगढ़ की करो, राष्ट्रीय सुरक्षा इनसे बात चंडीगढ़ की करो, भारतीय जनता पार्टी ही है, इनसे बात यहाँ की करो तो कभी जो कुछ किया है नहीं तो भागते हैं। यहाँ की बात का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल बड़ा सीधा यह है, देश को बेच जो देंगे। बेसिक मुद्दे कॉर्पोरेशन के छोड़ के ये भागे हैं, छोड़िए, उस भगाऊ पार्टी का इनके पास क्या जवाब है? और दौड़ते हुए दिखेंगे। चंद्रमुखी जी ये कह रहे हैं कि ये आपके पास जवाब नहीं बातों का। जमानत सारे 35 के 35 जमानतें जब्त होंगी। अरे भैया वोट आप नहीं डालने, वोट बीजेपी नहीं डालने, लोग डालेंगे वोट। दिसंबर का चुनाव आ गया, जमानतें जब्त होंगी। इस बात को छोड़ो, कराएंगे इस बात आपकी को छोड़ो, वोट चंडीगढ़ लोगों की ने जनता डाली, सब आपने जानती डाली है। और हमने आपका डेली मॉडल देख लिया है जिसपे आप छाती कर करके चौड़ी करके घूमते थे, किस तरह का भ्रष्टाचार। अरे इसीलिए तो आपकी सीट वहां 3 आई है, जेएनयू में आपने इसीलिए किया, 3 सीट आई हैं। के अंदर बम चलाने वाली कौन सी पार्टी है? अरे आपकी 3 पार्टी सीट है इसीलिए आई जिसने हैं बम आपकी, तक चला दिए। मॉडल में का नाम दिल्ली मॉडल में 3 सीट इसीलिए भूल आपकी गए। आई हैं, इसीलिए आपकी थर्ड टर्म में हुआ है, भूल गए। थर्ड टाइम में आपकी सफाया हुआ पूरी तरह। आपके प्रधानमंत्री, आपके अमित शाह जी सबने जाके बात जोर लगा लिया, वहां पे जाके डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आप लोग बोल चुके। मैं 1 मिनट पंकज जी से एक कमेंट ले लूं, फाइनल कमेंट। पंकज जी, जिस तरह से आपने सुना, पक्ष विपक्ष दोनों सामने हैं, और चाहिए हमें जवाब क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो मैदान से, चर्चा के मैदान से भाग चुकी है। ऐसी स्थिति में पक्ष विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी और भाजपा ही दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछूंगा, उसमें भी चर्चा सार्थक क्या हो पा रही है, समस्या पे हो पा रही है, और क्या उस पे हो पाएगा? आप उम्मीद करते हैं कुछ भला हो पाएगा? अजय जी, दिसंबर 2021 में नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, चंडीगढ़ नगर निगम के। तो मैं आशा कर रहा था कि मेरे मित्र गौरव गोयल जी और मित्र चंद्रमुखी शर्मा जी कुछ चंडीगढ़ के बारे में कोई बात कहेंगे कि उनका क्या विजन है, कुछ बताएंगे कि भी डंपिंग ग्राउंड का क्या सोच रहे हैं कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा, सड़कों को कैसे ठीक किया जाएगा, पानी की जो समस्या है उसको कैसे ठीक किया जाएगा। आज एक चंडीगढ़ का आम नागरिक पूरे टैक्स दे रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर उसको खुलकर लूटा जा रहा है।
पानी के रेट 3 गुना तो तक मुझे बढ़ा लगता दिए है गए कि हैं। देखिए, हम ये चीजें बात करते रहे एक मिनट गौरव उनको बोलने दीजिए, ऐसी वो बात इंडिपेंडेंट बॉडी है। सिर्फ एक दिखावे के लिए मार्च 2022 तक पानी के 3 गुना तक बढ़ाए गए रेट स्थगित कर दिए गए। मार्च 2022 के बाद फिर पानी के वो भी इन्होंने गौरव साहब जाके पैर पकड़े, हमारा चुनाव निकाल लीजिए, जब तक हमारे अपना रोक लीजिए, जाके पैर पकड़े गौरव साहब के, इन्होंने वो जाके सबके उन्होंने पैर बात पकड़े, करी है। लेकिन क्यों नहीं अपना करते? एक एजेंडा तो बताए, जाके अपना एक समाधि विजन चढ़ तो के बताए। जाके चलिए, समय की सीमा है, समय की सीमा है, समय की सीमा है, और इतने समय में भी मुद्दे पे चर्चा एक आम जो है आदमी करने से सब जानना कोई चाहता है बचना कि चाह इसकी रहा है। समस्याओं का हल कैसे निकलेगा, उसके बारे में कोई बताना नहीं चाह रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि नेशनल जिस तरह से सारी बातें आई, चर्चा में आई, सारी बातें हुई, उसके बाद में हम भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज कुछ सार्थक निकले, क्योंकि जी। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करके तमाम मुद्दे बताए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का आज सदन था, वो भी बता सकते हैं कि हम क्या कैसे और कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सिर्फ राजनीति ही होनी है। शुक्ला जी, और मैं एक बात पे कहना बाद में चाहूंगा, बात मैं होगी। एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि चंद्रमुखी एक जी मिनट, समय की सीमा है, एक इसलिए मैं आपको रोकते। एक मिनट के लिए कहना चाहूंगा, जो गुप्ता जी ने कहा, वो आज का जो टाइम है, आज अभी हम इलेक्शन मोड में अभी नहीं गए हैं। आज जो माहौल है वो हमको आंकलन करना है कि जो सत्ता पार्टी है, चलिए वो आकलन कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं, और आप सभी का धन्यवाद। आप लोग चर्चा में आए, शामिल हुए, और फिर मैं सोचूंगा कि सार्थक चर्चा होगी। आप सभी का धन्यवाद।